कार में अमित इस वीडियो में बात करते हैं कि जैसा आप जानते हैं कि बिहार बीजेपी में बड़ा सकारात्मक बदलाव हो चुका है। कल देर रात बीजेपी ने सम्राट चौधरी को, जो उप मुख्यमंत्री है बिहार में, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया और दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। संजय जायसवाल थे इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष, जब सम्राट चौधरी को बनाया गया था, और अब फिर दिलीप जायसवाल को बनाया गया है। यानी बीजेपी ने अति पिछड़ा वोट को साधा है। और आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल फिलहाल भूमि सुधार और राजस्व मंत्री हैं। ये अररिया किशनगंज क्षेत्र से 3 बार से लगातार एमएलसी हैं। नीतीश कुमार, राबड़ी, सम्राट चौधरी और राबड़ी देवी जैसे नेता विधान परिषद से ही चुनकर आए हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है वह अलग बात यह है दिलीप जायसवाल में, कि दिलीप जायसवाल 2022 में पूर्णिया, किशनगंज, अररिया जिलों को मिलाकर बनाई गई स्थानीय प्राधिकार कोटा वाली सीट से एमएलसी बनकर आए हैं, जिसमें मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड मेंबर्स वोट डालते हैं, उस समिति से आए हैं। और सबसे ज्यादा मतों से ये जीतने वाले एमएलसी हैं। आपको बता दें कि 20 साल से ज्यादा समय तक दिलीप जायसवाल प्रदेश में कोषाध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। सिक्किम के प्रभारी हैं। अभी जब लोकसभा चुनाव के बाद पहले बीजेपी सत्ता में आई तो दिलीप जायसवाल को मंत्री बनाया गया। सीमांचल की राजनीति में हिंदुत्व का पोस्टर बॉय आप दिलीप जायसवाल को मान सकते हैं। 2014 में किशनगंज जैसी बहुल सीटों पर ये चुनाव लड़े थे पार्टी की ओर से लोकसभा का, और करीब 2 लाख वोट से ज्यादा इन्हें मिला भी था। दिलीप जायसवाल मूल रूप से खगड़िया के रहने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज भी चलाते हैं, ऐसी भी जानकारी है। 2009 में वह पहली बार एमएलसी बने। बीजेपी और जदयू 2005 में जब सत्ता में आई तो इन्हें बीज निगम का अध्यक्ष बनाया गया। 61 साल के हैं, संगठन की अहम पकड़ है, राज्यव्यापी छवि और पहचान रखते हैं, वैश्य समाज से आते हैं। सबसे बड़ी बात, वैश्य समाज से आते हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं। दिलीप जायसवाल बीजेपी से ज्यादा क्या नीतीश कुमार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, और संभव है कि नीतीश कुमार के साथ इनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और भाजपा और जदयू के बीच शानदार कम्युनिकेशन इन दिनों देखने को मिलेगा दिलीप जायसवाल के अध्यक्ष बनने से। दिलीप जायसवाल के बारे में ऐसा लोग कहते हैं कि सुशील कुमार मोदी ने उन्हें आगे बढ़ाया था पॉलिटिक्स में। कुल मिलाकर नई जिम्मेदारियां उन्हें मिली है। सीमांचल में से वो आते हैं और उन्हें बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। एक व्यक्ति और एक पद का फॉर्मूला बीजेपी में चलता है, इसलिए उनका मंत्री पद से हटना तय है। यानी अब बिहार में एक नया मंत्री जरूर बनेगा आने वाले दिनों में। सम्राट चौधरी 16 महीना अध्यक्ष रहे, लेकिन उनकी कुर्सी चली गई। ये बात सच है कि सम्राट चौधरी के लीडरशिप में बीजेपी ने बिहार में खराब प्रदर्शन किया। पिछली बार 17 की 17 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 5 सीटें बिहार में हार गई। 17 की वे 12 सीटें ही जीत पाए। तो कुल मिलाकर 16 महीने के बाद उनका पद सम्राट चौधरी हटा दिए गए। अरुण कुमार सिंह ने यह जानकारी साझा किया है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आपको बता दें कि सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाएं हैं कि अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं दिलीप जायसवाल। कोर वोटर्स यानी बीजेपी ने अपने बनिया वोटर्स को साधा है। कुल मिलाकर आपको बता दें ये फिलहाल सिक्किम के प्रभारी भी हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद दिलीप जायसवाल ने 2 टूक कहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार, मेरी प्राथमिकता पार्टी और संगठन को मजबूत करना है। विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करना है, गठबंधन को मजबूत करना है। लोकसभा चुनाव में हम 174 सीटों पर बढ़त था, इस गठबंधन को और बढ़ाना है और 2025 में एनडीए की सरकार बिहार में बनानी है। ये बातें दिलीप जायसवाल ने की। बीजेपी ने वैश्य वोटरों को साधा है, क्योंकि रमा देवी का टिकट बीजेपी ने काट दिया था लोकसभा चुनाव में, तब वैश्य नाराज हो गए थे। अब उस वैश्य को मनाते हुए बीजेपी ने वैश्य समाज से आने वाले एक नेता को ही प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, दिलीप जायसवाल को। यानी अब बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। सम्राट चौधरी की छुट्टी हो गई। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सम्राट चौधरी अपने बिरादरी का वोट बहुतायत मात्रा में एनडीए को नहीं दिला पाए। कुल मिलाकर दिलीप जायसवाल वैश्य समाज से आते हैं और बीजेपी ने अपने अति पिछड़ा वोट को साधा है और दिलीप जायसवाल को बना दिया है प्रदेश अध्यक्ष। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं वीडियो तो फेसबुक पेज को हमारा लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।